चलो स्टार्ट करें। देखो, हम लोग पिछले क्लास में देखे, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। पिछले क्लास में हम लोग, आप लोग का अगर देखें तो हम लोग पढ़े थे जी कारक। ठीक है, कारक, कारक। ठीक है, कारक में एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझना। हम लोग को पता है, जैसे कि देखो, ये तो हमारे पास कर्ता का अगर प्रकार को देखेंगे तो 8 प्रकार के पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन जब कभी भी पूछा जाता है संज्ञा, संज्ञा के साथ कभी भी, कभी भी संज्ञा के साथ कभी भी कोई भी विभक्ति नहीं जुड़ के आता। किसके साथ? संज्ञा के साथ कभी भी कोई विभक्ति जुड़ के नहीं आता, विभक्ति जुड़ के नहीं आता, जुड़ के नहीं आता। ठीक है जी, जुड़ के नहीं आता। तो कैसे जुड़ के नहीं आता? लेकिन सर्वनाम के साथ जुड़ता है, लेकिन सर्वनाम के साथ विभक्ति जुड़ता है जी, विभक्ति जुड़ता है। सर ये शब्दों का, ये वाक्यों का अर्थ समझ नहीं आ रहा है सर। और इसमें, और इसमें ठीक है, तो संज्ञा के साथ कभी भी कोई विभक्ति जुड़ के नहीं आता, लेकिन सर्वनाम का साथ विभक्ति जुड़ता है। सर ये लाइन समझ में नहीं आ रही सर, कैन यू एक्सप्लेन? बिल्कुल, आई कैन एक्सप्लेन। देखो, अब हमें एक्सप्लेन करना है। मान के चलो राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो क्या राम के साथ ने जुड़ा है? हाँ, चलो ये हो गया हमारा नाम। ठीक है जी, ये हमारा संज्ञा हो गया। अगर बात करें सर्वनाम, सर्वनाम जैसे कि मैं, सर्वनाम के जैसे कि उस के साथ मैंने ने लगा दिया, ने हमारी विभक्ति है, कर्ता विभक्ति, तो ने जुड़ गया। उस के साथ में अगर कर्म कारक का जोड़ दिया तो का जुड़ गया। मैं के साथ मैंने ने जुड़ दिया। ठीक है, ये सभी मैंने है ना भाई, उसने, उसका, मतलब सर्वनाम में कोई भी विभक्ति जुड़ जाता है, लेकिन संज्ञा के साथ कोई भी विभक्ति जुड़ के नहीं आता। समझ में आया? अब आया ना? ठीक जी, जुड़ा है। ठीक है जी, तो याद रखना है ना, इसी प्रकार याद रखना है आप लोग को, किसी भी संज्ञा के साथ हमारा विभक्ति जुड़ के नहीं आता, लेकिन किसी भी सर्वनाम के साथ हमारा विभक्ति जुड़ के आता है, या जुड़ के हम जोड़ के नया वाक्य बना सकते हैं। आ रही बात समझ में? देखो, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इससे पहले अगर हम बात करें तो याद करो, हम लोग 8 कारक को पढ़े थे। कर्ता ने कर्म को, ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, है ना, और संप्रदान के लिए के साथ को भी होता है संप्रदान में, को। ठीक है, के लिए। अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की या रा रे री, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे हो भो, है ना, ये सारा चीज। अब इसमें एक चीज आप लोग को याद रखना है, पूछा जाता है कौन से विभक्ति में और कौन से कारक में जीरो विभक्ति होता है। जीरो विभक्ति नया नया क्वेश्चन आता था, इसका दिमाग खराब हो जाता है। चलो देखो, है ना, तो याद रखना। देखो, विभक्ति की बात कर रहे हैं, तो विभक्ति में अगर हम लोग बात करें, क्या पढ़ा रहा था मैं? हाँ, कारक में भी क्या, वो तो जुड़ जाता, उसका तो भी कुछ
हाँ ठीक है, जीरो। ठीक है, जीरो विभक्ति वाला मान के लो हमारे पास 8 कारक है। प्रथमा कारक है कर्ता। कर्ता की विभक्ति क्या है जी? ने। इसमें समझ लो, पहले लिखना पड़ेगा तब समझोगे। पहला ये हमारा कारक है और ये क्या है हमारा? विभक्ति है। ठीक है, ये विभक्ति है। ठीक है जी। तो कर्ता ने, पहला विभक्ति मतलब पहला कर्ता का, प्रथमा कर्ता, कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, फिर तीसरा करण से, करण से, के द्वारा या द्वारा। ठीक है जी, द्वारा भी आता है या के द्वारा भी आता है। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा या के द्वारा। ठीक है, इसके बाद संप्रदान था। संप्रदान के लिए, किसके लिए? संप्रदान के लिए भी होता है, को भी होता है। ठीक है, हाँ लेकिन बताऊंगा मैं, रुक जाओ। ठीक, संप्रदान के लिए या को भी होता है। और साथ में याद रखना, अगर हम लोग बात करें संप्रदान के लिए, इसी में ये हमारा इसको क्या कहते हैं, वास्ते भी मान लेना, हेतु भी मान लेना। ठीक है जी। एक और क्या बोलते हैं जी, लो ना बताऊंगा। ठीक है, वास्ते हेतु है ना। वास्ते मतलब के लिए, याद है गाना फिर, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, मतलब तेरे लिए मैं फलक से चांद लाऊंगा, उसका मतलब वही है ना भाई। आवेदन पत्र, छुट्टी के लिए, मतलब आवेदन पत्र किसके हेतु? छुट्टी हेतु। छुट्टी हेतु मतलब छुट्टी के लिए। आ रही बात समझ में? हेतु, वास्ते, है ना, के लिए, ये शब्द हमारा संप्रदान के लिए होता है। अपादान की बात करेंगे, अपादान। अपादान से, और ये कैसे वाला जी? अलग वाला, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अपादान से अलग होने के अर्थ में। फिर हो जाएगा संबंध। संबंध में क्या था? का, के, की, या, रा, री, रे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये संबंध, संबंध है ये। अगर बात करें संबंध के साथ साथ हम लोग देख लेते हैं संबंध। संबंध के बाद जी अधिकरण। अधिकरण में या पर। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग, तो याद रखना संबोधन। किसी को संबोधन के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, संबोधन। संबोधन में याद रखना है आप लोगों को हे, अरे, ठीक है, हो, अहो, ये सब आता है, भो, ये सारा चीज आता है हमारा, ऐसे लगना जरूरी है। ठीक है, आश्चर्य विस्मय अधिबोधक। ठीक है, चलो ये आश्चर्य कर सकता है, लेकिन इसमें हमारा आश्चर्य नहीं बोल सकते। ठीक है, ओह वो अलग है, और ये अलग है। हे भगवान, ये वाला है ये। ठीक है, तो ओह वो अलग है, आश्चर्य है वो। लेकिन ये हे भगवान क्या हो गया। ठीक है, अरे कुछ तो कर दो, अरे तुम लोग आ गए, ये अलग है ये। ठीक है, ऐसा। तो इस प्रकार से हमारा है। तो इसमें अब हम बात कर रहे थे कौन सी विभक्ति की? जीरो विभक्ति की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? जीरो विभक्ति की बात कर रहे थे, जीरो विभक्ति। तो जीरो विभक्ति में याद रखना, इसको माना जाता है जीरो विभक्ति, कर्म को माना जाता है, और लास्ट में संबोधन को भी जीरो विभक्ति माना जाता है। ठीक, तीन को जीरो विभक्ति। प्रमुख रूप से दो याद रखना, प्रमुख रूप से दो याद रखना, कर्ता और संबोधन को जीरो विभक्ति वाला कारक माना जाता है। जीरो विभक्ति वाला कारक बताऊंगा सर, जीरो विभक्ति वाला कैसे है। राम आम खाया, विभक्ति है कुछ? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? राम आम खाए बोला हूं, मैंने बोला हूं, बोला हूं जी। देखे, राम आम खाया कौन, लेकिन उसमें रहने को रियल ओइच में है, ओइच है। वो भी क्या है, वो भी हमारा कर्ता कारक है उसमें।
ठीक है, क्योंकि विभक्ति नहीं है भले, लेकिन कर्ता कारक तो है। कर्ता, पहले तो कर्ता का परिभाषा दे लो, कर्ता कारक का परिभाषा क्या है? ठीक है, ऐसे विभक्ति जो कर्ता के साथ किसी दूसरे वाक्य के साथ संबंध को व्यक्त करें, कर्ता के साथ किसी दूसरे वाक्य को संबंध व्यक्त करें। तो कर्ता राम, दूसरे शब्द क्या है? आम खाया। ठीक है ना, तो उसके साथ जोड़ दिया कर्ता को। तो कर्ता को दूसरे वाक्यों के साथ जोड़ना ही हमारे उसमें संबंध बताता है, वह ने विभक्ति बताता है। ठीक है, लेकिन ने का लोप हो जाता है। लोप होने का तात्पर्य गायब हो जाना, रह के भी नहीं दिखना, उसको लोप होना कहा जाता है। तो राम आम खाया, ने दिखाई दे रहा है? नहीं, लेकिन अर्थ क्या है? वही है, राम ने आम खाया में कौन सी विभक्ति है? ने। राम आम खाया कौन सी विभक्ति है? ने। तो आई बात समझ में? इसीलिए उसको जीरो विभक्ति वाला भी कारक कहा जाता है। आ रही बात समझ में? हाँ, इसमें कर्म को बताऊंगा और संबोधन को भी बताऊंगा, ऐसा। ठीक है, तो आप लोग जो लिखे थे कर्ता वाला है ना भाई, तो आज आप लोग नया लिखते चलना है, मैं लिखवा रहा हूं, उसको लिखते चलना है। चलो हेडिंग डालो, कर्ता कारक। कर्ता कारक, पहला क्या है हमारा? कर्ता कारक। कर्ता कारक परिभाषा लिखो कर्ता कारक का। ठीक, उस दिन लिख भी लिए थे, आज और लिखो। वह विभक्ति या ऐसे विभक्ति लिखना, ऐसे विभक्ति, ऐसे विभक्ति, ऐसे विभक्ति जो कर्ता का संबंध, देखो जी किसका संबंध? कर्ता का संबंध, समझते जाना इस लाइन को। ऐसे विभक्ति जो किसका संबंध? कर्ता का संबंध, कर्ता का संबंध दूसरे वाक्यों से कराती है। कर्ता का संबंध लिखना वाक्यों के अन्य शब्दों से कराती है, वाक्यों के अन्य शब्दों से कराती है, अन्य शब्दों से कराती है, अन्य शब्दों से कराती है। ठीक है, जिसमें है ना कराती है, जिसमें कौन सी विभक्ति होता है जी? जिसमें ने विभक्ति होती है, जिसमें ने विभक्ति होती है या होता है, जिसमें ने विभक्ति होता है। ये समझ में आया? कौन सी विभक्ति होता है? ने। तो इसमें विभक्ति क्या हो गया जी? विभक्ति याद रखना इसमें ने। ठीक, विभक्ति इसमें ने। और इसको क्या कहा जाता है? शून्य वाली विभक्ति कहा जाता है, अर्थात जीरो विभक्ति वाला कारक कहा जाता है, जीरो विभक्ति वाला कारक कहा जाता है, या शून्य विभक्ति वाला कारक भी कहा जाता है। ठीक है, ये लाइन समझ में आया? कर्ता का संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों से कराती है, अन्य शब्दों से कराती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, समझना। राम ने रावण को मारा, ये बात क्लियर है? एग्जाम्पल याद है ना आप लोग को? राम ने रावण को मारा, समझना, देखना, राम ने रावण को मारा, ये बात क्लियर है? राम ने विभक्ति आ रहा है, ने। ठीक है, ने। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में समझना, एक चीज अलग से बता देता हूं। मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक, मैं स्कूल जाऊंगा। तीसरा बता देता हूं, राम रायपुर गया, या राम आम खाया। ठीक, अब समझना, राम ने रावण को मारा, ये क्लियर है? राम रावण को मारा, ठीक है, अर्थ वही है, न का फर्क है ने का। मैं स्कूल जाऊंगा, विभक्ति नहीं है, लेकिन इसमें कर्ता तो है, कर्ता तो है, इसमें विभक्ति नहीं है,
लेकिन करता तो है। कार्य करने वाला को कर्ता कहते हैं। आ रही बात समझ में? परिभाषा क्या बोल रहा है? कर्ता का संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों से कराती है। कर्ता का संबंध, ये कर्ता हुआ मैं, अरे भागने का, कर्ता मैं का संबंध अन्य शब्दों से करा रही है। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं को हटा दो, स्कूल जाऊंगा, किसी से कोई संबंध करा रहा है? कोई संबंध नहीं करा है। मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं से संबंध करा दिया, स्कूल को जाऊंगा। अरे बात समझ में? तो मैं स्कूल जाऊंगा, अर्थात मैं इसमें प्रधान है। मैं प्रधान है मतलब कर्ता प्रधान है, और कर्ता प्रधान है मतलब कौन सा कारक? कर्ता कारक। आई बात समझ में? इसीलिए इसमें बिना विभक्ति के भी बनाया जाता है इसको, इसलिए इसको जीरो विभक्ति वाला कारक भी कहा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो याद रखना, कर्ता कारक ऐसे विभक्ति जो कर्ता का संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों से कराती है। इसको और सरल रूप से मैं बता सकता हूं, ऐसे विभक्ति जो कर्ता का संबंध किसी दूसरे वाक्यों से जोड़ती हो या दूसरे वाक्यों का संबंध बताता हो, ठीक है, उसको भी कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि इसमें कौन सी विभक्ति होता है? ने के साथ भी जोड़ सकता है, या ने का लोप हो जाता है। आ रही बात समझ में? ने का लोप हो जाता है। तो राम ने रावण को मारा, ये तो क्लियर हो गया। राम आम खाया, तो राम आम खाया, तो ये कर्ता इसको जोड़ रहा है, आम खाया को। आम खाया, आम खाया, आम खाया, किसने खाया? राम ने खाया, और कोई नहीं रहेगा तो कर्ता हुआ क्या? नहीं हुआ, कर्ता प्रधान हुआ। इसीलिए कौन सा कारक? कर्ता कारक। तो कर्ता कारक के लिए ने की जरूरत पड़ रहा है क्या? नहीं, इसीलिए कौन सी विभक्ति? जीरो विभक्ति। अच्छी बात है, उसको धनिया मिर्चा तो मिल गया और अदरक भी मिल गया तो और बढ़िया बात है, ने भी मिल गया तो और अच्छी बात है। आ रही बात समझ में ना? जरूरी है क्या? टमाटर में और बढ़िया तो है, धनिया मिर्च हम खाएंगे सोच रहे थे, और अच्छा से अदरक का पेस्ट मिल गया तो उसे मिला दो ना भैया, और अच्छा से शब्द बनेगा और अच्छा मिठास आएगा। तो ने को भी डाल दो। अब राम रावण को मारा, ये भी बात सही है, लेकिन और अच्छा बोलने के लिए राम ने रावण को मारा, चाहे राम ने या राम है तो वही। गंगाधर बोलो या शक्तिमान, समझ रहे हो ना? है तो गीता विश्वास का, तो क्या बाकी अब तुम लोग जानोगे, ये जानेगा है नहीं। तुम नहीं देखे हो शक्तिमान? गीता विश्वास को नहीं जानते हो? कौन है? और गंगाधर के होकर कौन है? वही है रिपोर्टर रे, लेकिन मेन रिपोर्टर होकर गर्लफ्रेंड है बे गंगाधर के, तो हाँ वही गंगाधर है। ठीक, तो कर्ता कारक समझ में आया, जीरो विभक्ति समझ में आया, ये हुआ था। चलो दूसरा लिखो जी। दूसरा क्या था हमारा? कर्म कारक। चलो कर्म कारक को भी जीरो वाला बताया हूं मैं, ठीक। चलो देखते हैं इसमें भी कैसे में ये हमारा जीरो वाला होता है कर्म कारक भी। चलो देखते हैं। कर्म कारक दूसरा हमारा कर्म कारक, ठीक। कर्म कारक, तो कर्म कारक का परिभाषा है, ऐसे भी भक्ति लिखना जी। ऐसे भी भक्ति तुम नोट सा बनाओगे, नोट सा को तुम लोग को नहीं पाऊंगा अच्छे से ना, तो फेंकूंगा कॉपी को, बता रहा हूँ। हाँ देख रहा हूँ ना तुम लोग को मैं कितना। हाँ वो घर, वो टेस्ट के दिन, वो जब लास्ट होगा ना टेस्ट सीरीज के समय, कॉपी को जमा करूंगा तब पता चलेगा तुम लोग का। जितना समझोगे मैं हूँ रहूंगा तो तुम लोग को सब इजी लगेगा। मेरे से दूर हो जाओगे ना 10 दिन, उसके बाद देखना पढ़ के। अरे आऊंगा रे जोजली, कैसे नहीं आऊंगा? मतलब क्या समझाओ रे तुम लोग, मैं अपन खुद के भात साग खा के, तुम तो लाना है नहीं, तुम ला क्या समझाओ मैं टर्रा खा के रोज तो, है ना भाई। ऐसे भी भक्ति लिखो, ऐसे भी भक्ति जो कर्म का संबंध, जो कर्म का संबंध, देखो इसमें किसका संबंध बता रहे जी? हाँ कर्म का संबंध किसी दूसरे वाक्यों से करता हुआ, कर्म का संबंध अन्य शब्दों से कराती है। कर्म का संबंध अन्य शब्दों से कराती है, अन्य शब्दों से कराती है। देखो अन्य शब्दों से कराती है, तो ऐसे ही भक्ति जो कर्म का संबंध, इसको ध्यान रखना, किसका संबंध? कर्म का संबंध। तो ये कर्म
का संबंध अन्य शब्दों से कराती है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो कर्म का संबंध अन्य शब्दों से कराती है? तो वो शब्द है कर्म को। कौन सा शब्द है वो? को शब्द है। ठीक है, संबंध कराती है जिसमें जिसमें कौन सा विभक्ति होता है जी? जिसमें को विभक्ति होता है, को विभक्ति होता है या होती है। ठीक है, कौन सी विभक्ति होती है? तो याद रखना ये को विभक्ति। क्लियर है? को विभक्ति होती है ना भाई। अब कर्म कारक कहलाता है जी। विभक्ति क्या बन गया इसमें? विभक्ति हो गए जी को। ठीक है, सबको पता है राम ने रावण को मारा। ठीक है, कर्म को, राम ने रावण को मारा, ये बात क्लियर है। पहला उदाहरण क्या था हमारा? राम ने रावण को मारा। राम ने, हाँ बोलो ना, राम ने रावण को मारा। हो सकता है राम ने रावण मारा, तो है ना, को का लोप हो जाएगा, और लोप होगा इसलिए तो जीरो विभक्ति। हाँ ठीक, गलती से जान डाला बोल रहे ठीक है, विभक्ति क्या है जिसमें को है? तो चलो इसी को ले लेता हूं मैं। ठीक है, लेना लिखना, राम ने रावण को मारा। देखो इसमें दो है ना, आप लोग समझना, इसी को मत लेना। एग्जाम्पल में राम ने आ गया, ठीक, कर्ता ने, समझ रहे हो, कर्ता ने। हम बात कर रहे हैं कर्ता कारक की नहीं, तो इसका कुछ नहीं होगा, हम कर्म कारक की बात कर रहे हैं। तो इसको मत सोचने लग जाना कौन सी विभक्ति है करके, तो नहीं विभक्ति अगर कूद मत पड़ना, क्योंकि यहाँ पर कर्म कारक की बात कर रही है। समझ रहे हो ना? कर्ता ने, राम ने किसको? रावण को बाण से मारा। ठीक है, बाण साधन हो जाएगा, समझ रहे हो। राम ने रावण को मारा ही कर देता हूं। चलो समझ में आया? अब देखो इसमें कौन सा हमारा कर्म है। इसमें राम का कर्म क्या है? एक एग्जाम्पल देखो, तोता आम खाता है, ये क्लियर है। अब इसमें तीन शब्दों का ज्ञान होना चाहिए तुम लोगों को, तीन शब्दों का ज्ञान। ये क्या है हमारा? कर्ता, दिला मार अरे कान है, कर्ता। आम क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? ठीक है, तो कर्ता, कार्य करने वाला को कर्ता कहते हैं। कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़े कर्म कहलाता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े कर्म कहलाता है। ये सब को तुम नहीं पढ़े हो ना, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन टेंशन मत लो, डोंट फियर, आई एम हियर। फिर शुरू से पढ़ाऊंगा। हाँ मैं हूँ, ठीक है। तेरे को मैं फॉरेस्ट गार्ड बना के छोड़ूंगा, तो टेंशन मत ले। और आ रहे हैं दो चार लोग अभी, ठीक है। तोता आम खाता है। तोता क्या खाता है? आम खाता है। तोता खाता क्या है? खाता आम को है, और कौन खाता है? तोता भी किसको खाता है? आम को दोनों का प्रभाव किसमें है? कर्म पर है। मतलब है ना, चाकू तरबूज पर गिरे, चाहे तरबूज चाकू पर, बेचारा फटेगा कौन? तरबूज ही। उसी प्रकार तोता उड़े, प्रभाव आम पर पड़ेगा। तोता उड़ जाए तो कौन खाएगा? सूखा पड़ जाएगा। और खा भी देगा तो कौन खाएगा? तोता। ये भी खत्म होगा, मतलब प्रभाव टोटल आम को ही पड़ना है, ठीक है। इसीलिए कर्म होता है। तो ये कर्म की बात हो रही है। अगर यहां पर कर्ता बोलता तो कर्ता कारक ये है, कर्म कारक कौन है? तोता आम को खाता है बोलूंगा फिर भी सही हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये विदाउट विभक्ति, कोई विभक्ति नहीं है इसमें। दिख रहा है कुछ? कोई विभक्ति नहीं है। लेकिन जस्ट इसमें आओ तो राम ने रावण को मारा, दो विभक्ति दिखाई दे रही है, ये ने भी और को भी। लेकिन ये हमारा कर्ता कारक का विभक्ति है, और ये हमारा कर्म कारक, और हम पढ़ क्या रहे हैं? कर्म कारक। तो बताओ, राम ने रावण को मारा में कितने विभक्ति है? दो। लेकिन
हमारा ये राम ने कर्ता का कारक है कि को हमारा कर्ता का कारक है? हाँ, ने आएगा। ठीक है, यहां पर कर्म की बात हो रहा है तो रावण को हमारा क्या हो जाएगा? उसका को हो जाएगा, रावण उसका कर्म हो जाएगा। राम किसको मारेगा? रावण को किसने मारा? राम। तो राम का भी प्रभाव रावण को। मार कौन खाएगा? रावण। मारेगा कौन? राम। मतलब टोटल मरना किसको है? समझ रहे हो ना? राम ने खाली स्थान को मारा। किसको मारा? राम को मारा। समझ रहे हो ना? तो याद रखना, राम ने रावण को मारा तो ये कर्म पर पड़ रहा है पूरा। ठीक है, राम देख सुनना, राम मार किसको रहा है? राम ने मारा किसको? हाँ, मारा भी रावण को और राम ने पीटा भी रावण को और मारेगा भी रावण को, उसका कर्म है। ठीक है, तो ये कर्म को याद रखना। अब समझाना, इसमें भी हम लोग इसको जीरो विभक्ति बना सकते थे, बताया था। ठीक है, अब देखना एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस एग्जांपल को लिखना। चोर को लज्जा नहीं आती। चोर को लज्जा नहीं आती, ये तो पहला हो गया हमारा। चोर को लज्जा नहीं आती। एग्जाम्पल, चोर को लज्जा नहीं आती। चोर को लज्जा नहीं आती में कौन सा कारक है? कर्म कारक है। कौन सी विभक्ति है? को विभक्ति है। ठीक है, चोर को लज्जा नहीं आती। किसको? चोर को। ठीक है, लज्जा नहीं आती है ना, याद रखना। चोर लज्जा नहीं आती नहीं बोल सकते, चोर को लज्जा नहीं आती। ठीक है, तो को हमारी विभक्ति हो गया। को ये कर्म कारक। हाँ, और आता तो उसका विभक्ति बन जाता। चलो तीसरा आ जाओ। तीसरा में एक और एग्जाम्पल, इसको गलत मत समझना। उसने पक्षी देखा। उसने पक्षी देखा में कौन सा कारक है करके पूछा गया है? कर्म कारक। कैसे में कर्म कारक होगा? ने तो ऑलरेडी उसमें जुड़ ही गया है, कर्ता के साथ जुड़ गया, उसका कोई लेन देन नहीं है। उसने पक्षी देखा, उसने पक्षी को देखा। समझ रहे हो? को का लोप है, मतलब ये भी हमारा जीरो विभक्ति वाला कारक है। आई बात समझ में? मतलब बिना विभक्ति वाला भी हमारा ये कर्म कारक भी बन सकता है। आई बात समझ में? तो यहां पर समझाना है आप लोग को। ने है तो मतलब ने को मत कूद देना आप लोग की, मतलब करता है करके। हाँ, तब बनेगा। हाँ, दिखता नहीं है। ठीक है, ये को है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थ सेम निकलेगा। उसने पक्षी को देखा। हाँ, उसने पक्षी को देखा बोल रहा हूं मैं, उसने पक्षी को देखा। उसने पक्षी देखा, अंतर है दोनों में, है ना? अर्थ एक, मात्र को का अंतर। तो को किसके कारण? को का लोप हो जाता है। ऐसा विभक्ति है जिसमें को का लोप हो जाता है, कौन सा कारक कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है। ऐसा विभक्ति जिसमें ने का लोप हो जाता है, कर्ता कारक कहलाता है। आ रही बात समझ में? बस यही शून्य वाले दो पढ़ोगे और एक संबोधन को पढ़ोगे, बस ये हो गया। ये कर्म कारक हुआ। तीसरा है हमारा कर्म कारक के बाद करण होगा। रे तुम लोग कर्ता ने कर्म को करण, करण से। ठीक है, जीरो वाला खत्म हो गया। चलो देखो, करण में आ जाए, करण कारक। थोड़ा थोड़ा तुम लोग को ना गरम करना पड़ेगा। अरे हाँ, तो लोग क्लास से बाहर कर देंगे, बता रहा हूँ। हंसना दिखाई दिया तो हंसने के समय हंसना, लेकिन पढ़ने के समय नहीं। चलो चलो, हेलो ठीक है, अभी दूध भात है फिलहाल। अब इधर देखो, करण कारक तीसरा क्या है? करण कारक। कर्ण कारक
अरे कर्ण दानवी रे मोर दाई। अब ये करण है, ये साधन है। ठीक है। वो हाथी में जाबो घर, हाथी हमारा साधन है। ठीक है जी। गाड़ी में जाएंगे बिलासपुर, वो गाड़ी हमारे साधन है। तो साधन की बात हो रही है। तो याद रखना, ऐसे भी भक्ति जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को साधन का बोध कराए। साधन साधन, राम ने रावण को बाण से मारा। साधन क्या है उसका? बाण। समझ आ रहा है ना? बाण साधन है। तो याद रखना, करण कारक में हमेशा किसका बोध होगा जी? साधन का बोध होगा। तो लिखना इसका इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, लिखना जी। ऐसे विभक्ति जो क्रिया के साधन का बोध कराता हो। ऐसे विभक्ति, ऐसे विभक्ति जो क्रिया के, क्रिया मतलब काम, क्रिया के साधन का बोध कराता है। साधन का बोध कराता है। साधन का बोध कराता है। क्लियर है? ऐसे ही भक्ति जो क्रिया के साधन का बोध कराता है, क्या कहलाता है जी? करण कारक कहलाता है। जिसमें जिसमें से विभक्ति या के द्वारा विभक्ति होता है। जिसमें, हाँ, जिसमें से के द्वारा या द्वारा या द्वारा विभक्ति का लोप होता है। विभक्ति का लोप होता है या होता है। लोप का मतलब होता है गायब हो जाना, लेकिन रहते हुए भी गायब हो जाना। हाँ, नहीं होता रे। लोप का मतलब होता है उसमें लगे होना। गायब करोगे फिर भी वही, नहीं गायब करोगे फिर भी वही। ठीक है। लोप का मतलब होता है नहीं रह के भी दिखाई देना। राम ने, नहीं, राम आम खाया। राम आम को खाया, को दिखाई दे रहा है। राम आम खाया, लेकिन कौन सा इसमें वो है आप लोग का कर्म, समझ रहे हो ना? तो को की बात कर रहा हूं मैं, तो को है, तो को का लोप हो गया कहा जाता है। ऐसा लो का मतलब लगाओ फिर भी लोप है, नहीं लगाओगे फिर भी लोप है, दिखाई नहीं देना, बस उसका अर्थ को समझना है। निम्न में से के द्वारा, जिसमें से के द्वारा विभक्ति का लोप होता है या विभक्ति होता है, लिख लो आप लोग। ज्यादा होगा तो, हाँ, ज्यादा डरोगे तो, हाँ, उसी को देखकर डर जाओगे। हाँ, विभक्ति होता है। ठीक है जी। तो चलो, इसमें विभक्ति होता है। अब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, देखो, से के द्वारा है ना, विभक्ति लिख लेना। इसमें विभक्ति क्या है देख लो, के द्वारा या से। ठीक है जी, या द्वारा। क्लियर है? इसमें कोई जीरो विभक्ति नहीं होता, इसमें विभक्ति का होना अनिवार्य है। तो हमारे करण कारक में कौन सी विभक्ति? के द्वारा या से। शुरू से को लिख लेना, से के द्वारा, अच्छा रहेगा, है ना भाई? से के द्वारा करके, से के द्वारा। चलो, अब इसे एग्जाम्पल देखो तो जरा। एग्जाम्पल देखो, इसका उदाहरण। हाँ, राम ने रावण को बाण से मारा। तो बाण उसका क्या है? साधन है। ठीक है, तो लिख लेना उसको, राम ने रावण को साधन से मारा। साधन से मतलब बाण से मारा। तो बाण क्या हो जाएगा हमारा? साधन हो जाएगा, बाण से। ठीक, बाण से। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको समझ पा रहे हो मेरे को बताना। दूसरा एग्जाम्पल, उसने मुंशी द्वारा पत्र भेजा। उसने मुंशी द्वारा, मुंशी को चेंज कर दो। उसने राम द्वारा, उसने राम द्वारा पत्र भेजा। अब बताओ, उसने राम द्वारा पत्र भेजा, इसमें बताओ साधन। समझ आ रहा है ना? तो ये विभक्ति पूछा जाएगा तो द्वारा। समझ रहे हो? द्वारा। और इसमें हमारा साधन कौन है? समझ आ रहा है ना? राम साधन है, राम के द्वारा पत्र भेजा जा रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन और सुनना। उसने मीना के द्वारा संदेश भेजा।
मीना। तो उसमें राम के द्वारा बोलूँ फिर भी होइ छै, राम द्वारा बोलूँ फिर भी होइ छै, इसीलिए से के द्वारा लिखा मैं, चाहे द्वारा लिखता फिर भी होइ छै, के द्वारा लिखूंगा फिर भी होइ छै। आ रही बात समझ में? उसने राम द्वारा पत्र भेजा। समझ आया? और क्या और एग्जाम्पल दूंगा? ठीक। तो हाँ ठीक, टुकेश्वर प्लेन से रायपुर गया, तो प्लेन उसका क्या हो जाएगा? साधन। ठीक है, प्लेन उसका क्या हो जाएगा? साधन, प्लेन से। ठीक है, सीता कार से घर गई, घर गई, तो बताओ इसमें कौन सी विभक्ति? से विभक्ति। कार से अर्थात कौन से कारक? करण कारक। ठीक है, ओकर मम्मा दादा है ना, ते करे करण है। ठीक जी, समझ आया? ये हो गया, करण खत्म। कारण, कारण नहीं, वो याद करने के लिए वैसे करी होगी। कोई बात नहीं, लेकिन लिखना सही अलग से। हाँ तो अलगा ही बोलना भाई, जिसमें याद रहे तुम लोग को। समझ रहे हो? जिसमें याद रहे। तो चलो ये हो गया। अब कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अब आज संप्रदान। चौथा क्या है जी? संप्रदान। संप्रदान कारक। चलो संप्रदान कारक का परिभाषा क्या हो जाएगा? लिखना, वह विभक्ति जो कर्ता से, वह विभक्ति जो कर्ता से उन वाक्यों को जोड़ता है, वह विभक्ति जो कर्ता को, जो कर्ता, अरे जो कर्ता से उन वाक्यों, उन वाक्यों को जोड़ता है, उन वाक्यों को जोड़ता है जो किए जाने या दिए जाने का भाव प्रदर्शित करे। जो किए जाने मतलब कुछ करना, किए जाने को अंडरलाइन करना है, किए जाने या दिए जाने, या दिए जाने का बोध करे, किए जाने या दिए जाने का बोध कराता हूं, बोध कराता हूं, याद रखना। ठीक है, जो किए जाने या दिए जाने का बोध कराता हूं, तो किए जाने या दिए जाने, तो कर्ता से, कर्ता करेगा या तो कर्ता देगा, या तो कर्ता कुछ करेगा या तो कर्ता कुछ देगा। समझ रहे हो? याद रखना, जैसे कि कर्ता के लिए कुछ देना पड़ेगा, है ना, कर्ता के लिए। जैसे कि इसमें इसमें देखो, इसमें आप लोग का संप्रदान के में आप लोग का विभक्ति क्या होता है करके पूछा था, विभक्ति। तो याद रखना, विभक्ति में पहले को या के लिए। देखो एक होता है, एक को हमारा आप लोग करते कर्म को होता है, एक होता है कर्म को, एक होता है संप्रदान को। सीता को बचाने के लिए, सीता के लिए, सीता के लिए बोलो या सीता को बचाने के लिए बोलो, अरे बात समझ में ना, वो एक ही है, इसीलिए को के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं, समझना, उदाहरण में बात करें। राम के लिए, राम के लिए राम के लिए आम ले आओ, आम ला दो। ठीक है जी, राम के लिए आम ला दो। समझ रहे हो? ये उदाहरण है हमारा। तो इसमें बताओ, के लिए आ गया,
के लिए आया ना, तो के लिए में हमारा कौन सा कारक? संप्रदान कारक है ना भाई। के लिए, राम के लिए आम ला दो, गांव के लिए पानी ला दो, है ना। राम ने गीता के वास्ते कुआं में कूद गया, वास्ते के लिए आ गया, है ना भाई। ठीक, राम के लिए आम ला दो, ठीक है। फिर अगर बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा संप्रदान। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, श्याम को 2 जलेबी दे दो, श्याम को 2 जलेबी दे दो, दे दो अलग अलग रहेगा, दे दो। समझ में आया है? श्याम को 2 जलेबी दे दो, ये खतरनाक है, समझो। इसमें कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को देता है, लेकिन इसमें कोई कर्ता नहीं है। राम ने श्याम को 2 जलेबी दिया रहता तो याद रखना वो कर्म कारक हो जाता। अगर को के बारे में सोचोगे तो को में कर्ता ने कर्म को देगा, तब उसमें को आएगा। राम ने रावण को मारेगा तो उसमें कर्ता भी रहा और कर्म भी रहा। लेकिन इसमें कुछ दिख रहा है, केवल कर्ता को, वो भी उसके लिए, उसके वास्ते। श्याम को 2 जलेबी दे दो, क्यों दे दो? क्योंकि वो जो जलेबी है वो किसके लिए है? केवल श्याम के लिए है, तभी तो श्याम को दे दो, नहीं तो राम को दे दो नहीं बोलते। 2 जलेबी है, राम को दे दो बोलोगे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए श्याम का ही जलेबी है, इसलिए श्याम को या श्याम के लिए 2 जलेबी दे दो, तो श्याम को जलेबी दे दो। तो यहां पर को का भी क्या हो गया हमारा? विभक्ति आ गया। तो संप्रदान में को भी आता है, कर्ता ने कर्म को रहेगा तब वो कर्म को है, लेकिन कोई कर्ता नहीं रहेगा, मतलब समझ जाना हमारा कर्ता कर्म नहीं रहेगा तो संप्रदान को सीधा। ठीक है, संप्रदान को है, ये संप्रदान सीता के लिए, संप्रदान के लिए, श्याम के लिए, राम के लिए। आई बात समझ में? ठीक, संप्रदान। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट क्या है? अपदान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, तो चलो अपदान आ जाओ। अपदान, अपदान, अपदान कारक। उस दिन तुम्हारे पास पूरा वीडियो भेजा था, कुछ कुछ वीडियो देख पाया? सत्यपाल, वीडियो देखा? कितना वीडियो देखा? उसको पूरा लिखना है तुझे, उसको सस्ता मत लेना, सबके पास वो वीडियो नहीं मिलता। ठीक है, उसको पूरा सबको लिखना और सबको पढ़ना। वहीं से शुरू हुआ है हिंदी हमारा। बैठ के प्रॉपर 3 घंटे लिखोगे, सर सर पढ़ते जाओगे, ऑटोमेटिक सब समझ में आने लगेगा। ठीक ना? ठीक। और इसमें तो एक से एक मेरा ऐसा मेरा वीडियो रहता है कि उसमें बोर होगे भी नहीं। समझ रहे हो? हाँ, ठीक है, वो इन्हीं लोग का वीडियो है और किसी के नहीं है। तो याद रखना उसको। ठीक है, अपादान कारक ये हो जाएगा हमारा अपादान कारक। अब बताओ अपादान का मतलब क्या होता है? इसमें हमारा विभक्ति इसमें भी से आएगा, विभक्ति क्या आएगा? से आएगा, लेकिन अलग होने के अर्थ में। ठीक है, जैसे कि राजू घर से रायपुर गया, कहां से घर गया? घर से, अलग हो गया। ठीक है, वृक्ष से फल गिरते हैं, जरूरी है पत्ता गिरे? वो तो रायपुर जाता है तो उसको बिलासपुर जाता है बोल देते ना। ठीक। अरे तुम लोग क्या क्या खा कर आते हो रे? ठीक है, ठीक। रट्टे वाले है ना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाला, तो याद है कैसे यार? तो चलो अपादान कारक। अब इसमें लिखना इसका परिभाषा, वही भक्ति जो हल, देखना 4 मैं शब्द बता रहा हूं, 4 शब्द, इसके चारों शब्दों को याद रखना, एग्जाम को इसी को पूछा जाता है। वो चारों शब्दों को याद रखना, जैसे कि वह विभक्ति, वह विभक्ति, वह विभक्ति जो अलग होने, पहला हो गया जो अलग होने, जो अलग होने, अलग होने के साथ डरने लगे या डर, डरने से, या सीखने, या तुलना करने,
तुलना करने के भाव को वाक्य से जोड़ता है। तुलना करने के भाव को, तुलना करने के भाव को वाक्य से जोड़ता हूं, वाक्य से जोड़ता हूं। कौन सा कारक कहलाते हैं? अपादान कारक। और वो कौन शब्द जोड़ता है? इसका विभक्ति हमारा से। तो याद रखना वो विभक्ति है हमारा से। ये से है और हमारे ये अलग होने की बात करता है। ठीक है, अलग होने की बात करता है ये। ठीक है जी, अलग किसी से भी हो सकता है। पाप मुक्त, पाप से भी मुक्त हो सकते हो। ठीक है ना, कर्ज मुक्त, कर्ज से भी मुक्त हो सकते हो। ठीक है, अलग होने के अर्थ में। अब देखो इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझना। एग्जांपल जैसे कि अंडरलाइन करके रखना 4 शब्दों को। 4 शब्द क्या क्या है देखो। अलग होने 1, डरने 2, सीखने, तुलना करने। 4 शब्दों को आप लोग को विशेष ध्यान देना है, समझ जाना। चारों शब्द कहीं पर तुलना करने वाला मिल जाए, कहीं पर सीखने वाला मिल जाए, या कहीं पर आप लोग को डरने वाली बात हो, या कहीं पर अलग होने वाली बात हो। कौन सा कारक? अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, समझ जाना। जैसे कि मैं बता रहा हूं, समझना। देखो एग्जाम्पल, नहीं गया क्या यार? चलो देखो उदाहरण। अब उदाहरण में समझना। आम पपीता से ज्यादा खट्टा है, ज्यादा खट्टा है। आम पपीता से ज्यादा खट्टा है। से, आम पपीता से विभक्ति आ गया, से ज्यादा खट्टा है। और कौन सा वाला लाइन आ गया? तुलना। आम समझ में आया? तो याद रखना, आम पपीता से, आम पपीता से ज्यादा खट्टा है। समझ में आए? ठीक। एक दूसरा में क्वेश्चन दे रहा हूं। वृक्ष से फल गिरते हैं, ये समझ में आ गया? कौन सा उदाहरण है? हाँ, वृक्ष से फल गिरते हैं, पत्ते भी गिरते हैं भाई, टेंशन मत ले। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना भाई? तो अलग वाली होनी बात, अलग वाली जान गए, तुलना वाले जान। डरने वाली बात देखते हैं। डरने वाले में एक एग्जांपल दे रहा हूं। चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली से डरता है। ठीक है जी, इसमें भी से आ गया। तो सर इसमें से तो आ गया, चूहा बिल्ली से डरता, लेकिन से तो उसमें भी आता है। कर्ता ने कर्म को करण से लगा हुआ रे करण करके समझ रहे हो? से आ गया करके, से देखे नहीं करण कहाँ, करण कहाँ, करण कहाँ है? ए ले करण, अब फिक्स है वो। हाँ तो फिर, हाँ फिर उसी को लगा दोगे, उसको लगा दोगे, फिर लगता है हमारा तो पोट बने घर माने मॉडल में। कैसे 10 ठे बना रहा, कैठे हुई 4 ठे सही हुए बहनी मोर तोर कैठे। वही तो है इसका, वही तो है। अरे अच्छा पढ़ता था लड़का, वो हड़बड़ी की वजह से उसको कई बार इतना ही स्पीड में सॉल्व करता था, 100 क्वेश्चन को मात्र 50 मिनट में सॉल्व करके भाग जाता था। तो और उसको देखता था, पास में आता था, साए साए साए, और बनाता भी स्पीड भी था उसका। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो वही चक्कर में पार हो गया, वो हड़बड़ी में। 64 नंबर है उसका, 4 नंबर वाला तो हो जा रहा था। कितना मिस्टेक गलती किया बता। जो उम्मीद नहीं लगाए थे नहीं बनेंगे पुलिस करके, वो पुलिस बन गए हैं। जो उम्मीद लगाए हैं वो लोग नहीं बन पाए। मैं कटअप निकाल दिया था, मेरे को कमेंट करके गाली देते थे सब, तो कहाँ का टीचर आ गया है बे, ऐसे वैसा, तुझे कुछ कटअप निकालना आता है क्या? ऐसे करके मेरे को व्हाट्सएप में कमेंट, मेरे यूट्यूब में कमेंट करते थे, देखना। ठीक है, वैसे वैसे कमेंट करते थे मेरा, कहाँ से आया तो कैसे आया है, तुझे कुछ टीचर का शब्द का टी पता है, तुझे कटअप का कब पता है, ऐसे करके मेरे कमेंट करते थे। आज पता चल गया कि अब धनंजय सर जो कटअप बताया था ना, 1 नंबर ज़्यादा हुआ ना 1 नंबर कम। समझ रहे हो? तो सब मेरे को फिर कमेंट किए हैं,
जो आप बताए थे सही थे सर। आज हमारा 140 वाले का नहीं हुआ है, 150 वाले का हुआ है। ऐसे अब ले धर खा कांदा लाओ। समझ रहे हो? टीचर लोग भाई पढ़ा रहे हैं क्यों नहीं है। और वो दुनिया में कमेंट करने वाले मेरे बच्चे तो नहीं कमेंट किए हैं, बाहर के लोग होंगे। समझ रहे हो ना? तो कटअप मतलब मैं, और उसमें बता दिया था जांजगीर में 165 जाएगा, मतलब 165 जाएगा करके। वो एक लड़का आता था लखन लखन परेट, उसका पुलिस में हो गया। ठीक है, उसको सर मेरा तो 95 नंबर है फिजिकल में, बोला ठीक है, और मैं मात्र मैं 50 नंबर लाऊंगा तो हो जाएगा, बोला। तो बेटा तेरे को कम से कम 70-75 लाना पड़ेगा तो होगा, मैं बोला। उसका हमारा कटअप 161 गया जांजगीर का, 161 नगर सेना में, और उसका नंबर आया 160। है ना, समझ रहे हो, नगर सेना में। तो सर आप बोले थे परफेक्ट गया है सर, 161 165 बताए थे ना। ना 61 पार हुआ, ना 65 से कम बोलता है। ठीक है, तुम्हें मैं तो बोला था यार 160 है, उसका 160 में नहीं हो पाया। फिर फाइनली उसका पुलिस में हुआ। फिर बता दिया था मैं, उसका कितना आ रहा था, 150 प्लस आ रहा था। इस बार तुम्हारा हो जाएगा परफेक्ट करके। तो फिर मेरे को पर्सनल कॉल किया था, सर जब आप रहोगे चंद्रहासनी अकेडमी तब मैं आऊँगा सर, बोलता है ये, और मैं आइडल पर्सन बोलता है। तो फिर उतना में उसका हो गया। तो फिर फाइनली मैं बोल दिया था उसको, तुम नगर सेना के लिए नहीं बने हो बाबू, तुम पुलिस के लिए बने हो। नगर सेना के लिए लड़का लोग बने। फिर सब लोग लग गए, तो रामेश्वरी भी लग गई। ठीक है, तो उसका पुलिस में भी हो जाएगा, वो देखना ना रामेश्वरी का। जानेंगे रामेश्वरी कौन? रामेश्वरी जी। नगर सेना में नहीं होगी। ठीक है। आम पपीता से ज्यादा खट्टा है, वृक्ष से फल गिरते हैं, चूहा बिल्ली से डरता है, हिरण शेर से डरती है। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार का शब्द मिले सीखने से। सब देखो, सीखने में भी समझना, गणित के किताब से सूत्र मिलता है, किताब से सूत्र मिलता है। सर उसमें मिलने की बात हो रही, अलग तो नहीं हो रहा है। तो सूत्र से सीखते हैं बच्चे, गणित से सूत्र सीखते हैं। आ रही बात समझ में? ऐसा। तो इस प्रकार से हमारे अपादान हो गया। नेक्स्ट क्या है जी हमारा अपादान के बाद? अपादान के बाद संबंध लिखो, संबंध। संबंध, संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक में लिखना संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए, को आपस में जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए जिन विभक्ति का प्रयोग होता है, या जिस विभक्ति का प्रयोग होता है, जिस विभक्तियों का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक कहलाता है।
कहलाता है। ठीक है जी, संबंध कारक कहलाता है। जिसमें कौन सी विभक्ति होती है जी? जिसमें, हाँ, जिसमें विभक्ति, लिखो विभक्ति, का, की, के, या, रा, री, रे। ठीक है, याद रखना का, की, के अधिकतर हमारे संज्ञा शब्द के साथ जुड़ता है। ठीक है, मतलब संज्ञा साथ के साथ आएगा। और रा, री, रे हमारा सर्वनाम शब्द के साथ। संज्ञा सर्वनाम शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए बोला है, तो उस मतलब उसमें ने, उसने जोड़ दूंगा तो या मतलब हो गया, समझना। मैं, है ना, सर्वनाम है, तो मैं मतलब मैं को मैं मेरी कर दूंगा, ते को तेरी कर दूंगा, समझ रहे हो। मैं को मेरे कर दूंगा, तो जो मेरे है ना, तो रे जो जुड़ा है ना, रा, री, रे, मेरी, मेरा, मेरे, तेरे, तेरा, तेरी, ये शब्द सभी उसी में जुड़ा है। समझ रहे हो। एग्जाम्पल देता हूं, समझना एग्जाम्पल में। चलो देखो, उदाहरण आ जाओ। पहला उदाहरण हमारा, राजू के 7 भाई हैं। 7 भाई है। राजू के 7 भाई है। अब बताओ इसमें कौन सा कारक? संबंध कारक। कौन सी विभक्ति? आ रही बात समझ में? ठीक, ये क्या हो गया। दूसरा, मेरा गांव का नाम मरघट्टी है। समझ रहे हो। तो मेरा गांव का नाम भरतपुर है। गांव का नाम क्या है? भरतपुर लिख दिया जी। मरघट्टी क्या लिखोगे? नहीं तो मरघट्टी में आप लोग का स्वागत है। ऐसे बोलने से कोई नहीं आता। घर लिखा है मरघट्टी में, मरघट्टी में आपका स्वागत है, कोई नहीं जाता। मरघट्टी गांव का नाम है यार, क्या बताओगे। ठीक, गांव का नाम भरतपुर है। का, ठीक है, का देख लो। किसानों की, समझना, किसानों की बाड़ी में सब्जी लगा है। किसानों की बाड़ी में क्या लगा है जी? सब्जी लगा है या सब्जी लगी है। ठीक है, ये हो गया, की आ गया। लेकिन रा, री के बात करेंगे तो देखो, तो समझना, मेरा भाई आया है। में रा जुड़ा, मेरा आया। ठीक, अगर बात करेंगे जैसे कि तेरे पिताजी कहाँ गए, तेरे पिताजी कहाँ गए, बताओ कहाँ गए? तेरे, है ना भाई। अगर बात करेंगे मेरी कॉपी कहाँ है, मेरी कॉपी मेज पर रखी है। मेज पर रखी है। टेबल बोलते तो वो इंग्लिश हो जाता, समझ रहे हो ना। तो मेरी, रा, रे, री आ रहा है ना। तो ये इस प्रकार से देखने से हमारा कौन सा कारक? संबंध कारक। क्लियर है, संबंध कारक। चलो लास्ट बच गया, लिख रहे हो? हाँ, हो गए ना। हाँ, लिख लो, बचा है उसको। लास्ट हमारा अधिकरण। संबंध हो गया ना। हाँ, अब अधिकरण बच गया और संबोधन बच गया। अधिकरण और संबोधन। चलो अधिकरण में आ जाओ। अधिकरण, अधिकरण कारक, अधिकरण अधिकरण कारक। तो समझना, अधिकरण कारक ऐसे कारक जिसमें, ऐसे कारक जिसमें हमारा में या पर विभक्ति का लोप होता है, या ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जिसमें कौन सी विभक्ति लगता है जी?
में और पर विभक्ति एक दूसरे शब्दों से जोड़ता हो, ठीक है, क्या कहलाता है, हमारा अधिकरण कारक कहलाता है। या तो ऐसे लिख सकते हो, संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ ऐसे विभक्ति का प्रयोग होता है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त ऐसे विभक्ति जो सर्वनाम को आधार सूचित करते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम को क्या करते हैं, सूचित करते हैं, सर्वनाम को आधार सूचित करते हैं, को आधार सूचित करते हैं, आधार सूचित करते हैं, जिसमें विभक्ति क्या होता है जी, में और पर, जिसमें विभक्ति और पर विभक्ति, ठीक है। राजू घर पर सोता है, ठीक है, राजू घर पर सोता है, याद रखना। बाल्टी में आम रखे हैं, बाल्टी में आम रखे हैं, समझ रहे हो ना। उसी प्रकार टोकरी में आम रखे हैं, बाल्टी में आम रखे हैं, एग्जाम्पल में ले लो, है ना, बाल्टी में आम रखे हैं, बाल्टी में आम रखे हैं, आ गया में, कौन सी विभक्ति, अधिकरण, मतलब अधिकरण कारक और में विभक्ति। दूसरा देखो, राजू घर पर है, राजू घर में है या घर पर है ना, राजू घर पर है, पर विभक्ति, ठीक है ना, समझ में आया। ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आप लोग का अधिकरण। लास्ट एवं अंतिम संबोधन, हाँ शून्य वाला आ गया, हाँ, जिसमें शून्य विभक्ति रहता है। संबोधन कारक, देखो ऐसे कारक जो किसी व्यक्ति को पुकारने या संबोधन करने के लिए प्रयोग करते हैं, हाँ, संबोधन कारक, संबोधन कारक, संबोधन कारक। तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति को पुकारने या संबोधन करने के लिए प्रयुक्त हो, संबोधन करने के लिए जिस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जिस विभक्ति का प्रयोग होता है वह संबोधन कारक विभक्ति कहलाता है, वह संबोधन कारक या संबोधन कारक विभक्ति कहलाता है। विभक्ति इसमें क्या हो जाएगा जी, हे, अरे, ओ, ठीक है, ये सब ऐसा, जैसे कि हे राम क्या हो गया, कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो लिख जाओ, एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो, लिखना एग्जाम्पल में, हाँ, ये सब सीजी है ये, हाँ 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 हाँ, हे राम बोलो या हे भगवान बोलो, ये बेटा इसमें तो कुछ है, दिख ही नहीं रहा है ना, तो शून्य ऑलरेडी पहले से है, ये तो इसमें हे भगवान, हाँ तो शून्य ये हो गया, ये बेटा इसमें ये दिया, बता दिया हूँ पहले से, उसमें शून्य है, पहला में शून्य है, कर्म में, कर्ता में और कर्म में, इसमें भी शून्य है, तीन चीज को शून्य है, याद रखना है। इसमें शून्य इसलिए है, हे भगवान कुछ कर्ता दिख रहा है, मतलब कुछ विभक्ति दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑलरेडी है, इसलिए शून्य है। लिखना, हे भगवान यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है। और लिख सकते हो जैसे कि अरे
तुम लोग भाग गए, फोन लगा कर बोल रहे हो ना किसी को, या अरे तुम लोग आ गए, ठीक है, ऐसे, अरे तुम लोग आ गए, 20 में आधी, तुम लोग आ गए। या बोल सकते हो बच्चों क्या पढ़ोगे, हे बच्चों, समझ रहे हो ना, क्या पढ़ोगे, ऐसा। तो इस प्रकार से आप लोगों का हमारा ये कारक खत्म होता है, ठीक। अरे तो ये सब कैसे करोगे, लिखा के रखोगे तब तो है ना। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ।